एक दफ़ा का जिक्र है, एक सरसब्ज़ व शादाब जंगल में जो एक चमकती हुई नदी के किनारे वाक़ था। फेलिक्स नामी एक तजस्सुस भरा मेंढक और लैला नामी एक अक्लमंद छुपकली रहते थे। फेलिक्स नौजवान और तवानाई से भरपूर था, हमेशा उछलता कूदता और नई चीज़ें दरियाफ्त करता रहता। दूसरी तरफ लैला पुरसुकून और गौर व फिक्र करने वाली थी, जिसके पास अपनी मुहिम्मात की कई कहानियाँ सुनाने को थीं। एक धूप भरी सुबह फेलिक्स खुशी खुशी लैला की चट्टान पर छलांग लगाकर बोला, लैला, आज हम एक मुहिम पर चलते हैं। मैंने सुना है कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई तालाब है जो ख्वाहिशात पूरी करता है। हमें उसे तलाश करना है। लैला इस ख्याल से मुतासिर हुई, सर हिलाया और मुस्कुरा दी। ठीक है फेलिक्स, लेकिन याद रखो, सफ़र मंजिल जितना ही अहम होता है। दोनों दोस्त जंगल के अंदर रवाना हो गए। फेलिक्स उछलता कूदता आगे जा रहा था और लैला अपने अंदाज में पीछे आ रही थी। रास्ते में वो बुलंद दरख्तों, रंग बरंगे फूलों और दोस्ताना जानवरों के पास से गुजरे। फेलिक्स गुनगुना रहा था, हम जा रहे हैं जादुई तालाब की तलाश में, जहां ख्वाब हकीकत बनते हैं। कुछ देर बाद वो जंगल के एक तारीक हिस्से में पहुंचे। फेलिक्स को थोड़ा सा डर महसूस हुआ, लेकिन लैला ने अपनी पुरसुकून आवाज़ में उसे तसल्ली दी। ये भी हमारे सफ़र का एक हिस्सा है फेलिक्स, आओ चलते रहें। जब वो मज़ीद आगे बढ़े तो उन्हें एक बहुत बड़ा दलदल मिला। ये कीचड़ से भरा हुआ था और पार जाना नामुमकिन लग रहा था। फेलिक्स ने हैरान नज़रों से लैला की तरफ देखा। अब क्या करें लैला? लैला ने दानाई से मुस्कुराकर कहा, चलो एक कनवल के पत्तों की कश्ती बनाते हैं। दोनों ने बड़े बड़े कनवल के पत्ते जमा किए और उन्हें बेलों से बांध दिया। फेलिक्स खुशी से कश्ती पर कूद गया और वो हंसते हंसते दलदल पार कर गए। आखिरकार वो जादुई तालाब तक पहुंच गए। सूरज की रोशनी में वो चमक रहा था और उसकी सतह पर छोटे छोटे सितारे जैसे चमकते थे। फेलिक्स हैरान रह गया। हम कामयाब हो गए लैला, अब आइए कोई ख्वाहिश मांगते हैं। लैला ने सर हिलाया, तुम क्या ख्वाहिश करोगे फेलिक्स? फेलिक्स ने कुछ लम्हे सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ मज़ीद मुहम्मात की ख्वाहिश करता हूँ लैला, ये सबसे ज़बरदस्त तजुर्बा रहा। लैला हंस पड़ी, ये तो एक शानदार ख्वाहिश है मेरे दोस्त। जैसे जैसे सूरज गरूब होने लगा, दोनों दोस्त खुशी से भरे दिलों के साथ घर की तरफ लौटे। उन्हें मालूम था कि वो मज़ीद मुहम्मात पर भी जाएंगे। फेलिक्स का तजस्सुस और लैला की दानाई उनकी रहनुमाई करेगी। यूं फेलिक्स और लैला नदी के किनारे अपने घर की तरफ वापस उछलते और चलते हुए रवाना हो गए, नई हैरतों के लिए तैयार जो अगला दिन लेकर आने वाला था।